मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज, चाबहार पोर्ट पर अटैक आप किस तरीके से देखते हैं, और हर एंगल से, मोदी के पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, और इस समय क्या करना चाहिए कायदे से विदेश मंत्रालय को, ये भी, इस पर भी हमें बात कर लेनी चाहिए। ये कितना बड़ा लॉस है भारत के लिए। जी पुष्पराज। नीलू जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, बोलिए बोलिए। नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात, ये हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, उनका फर्ज है कि वो भारत की भू आर्थिक और भू राजनीतिक हितों की रक्षा करे और उन्हें आगे भी बढ़ाए। साथ ही साथ भारत सरकार को हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में शक्ति प्रोजेक्शन की को भी करना चाहिए, ताकि एक विश्व ताकत बनने की जो हमारी जायज उम्मीद है वो पूरी हो सके। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार ने लगातार हमारे स्ट्रेटेजिक हितों, स्ट्रेटेजिक आजादी और संप्रभुता को कमजोर किया है। हमारे दर्शक समझदार है। ये इन सभी मामलों में मोदी सरकार की चुप्पी और कमजोरी पर आप गौर करें। पहली बात, हमारे स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में आइरिस डेना को जब डुबाया था, मोदी सरकार मौन रही। जब पश्चिम एशिया में भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों पर बार बार हमले हो रहे थे, तो मोदी सरकार ने आंखें बंद कर ली। जब हमें वेनेजुएला, रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीदने मिल रहा था और हमको कमजोर किया गया था, मजबूर किया गया था कि वो बंद करिए खरीदना, तो मोदी सरकार चुपचाप मान गई। इससे हमारी जो ऊर्जा सॉवरेनिटी पर कितनी बड़ी इम्पैक्ट पड़ी है, कितना हमारी उसकी पूरी धज्जियां उड़ गई है, ये आज तक हम लोग उसका मतलब समझ नहीं पाए हैं। जब जब भारत को हॉर्मुज स्ट्रेट से आसानी से आने जाने की सुविधा थी, अब हमें हमारी जहाजों को ट्रांजिट के लिए लाखों डॉलर देने पड़ रहे हैं। और आज जब चाबहार पोर्ट पर बमबारी हो रही है, तो मोदी जी विदेश में नाच देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2+6 = 8 और 1+1 = 11। मतलब क्या चल रहा है। दूसरी बात, पश्चिम एशिया हमारा विस्तारित स्ट्रेटेजिक पेरिफेरी है, एक्सटेंडेड स्फीयर ऑफ पेरिफेरी है। मोदी सरकार की निष्फल और अदूरदर्शी विदेश नीति के कारण ईरान, फिलिस्तीन और अन्य प्रमुख देशों के साथ हमारे संबंध को नुकसान पहुंचा है। ईरान हमें भारतीय रुपयों में सस्ता तेल बेचता था, जिससे हमें डॉलर खर्च करने के लिए बचत होती थी। ईरान ने हमें चाबहार पोर्ट पर जॉइंट ओनरशिप की भी इजाजत दी थी, जो मध्य एशिया का द्वार है, एक सेंट्रल गेटवे है। मध्य एशिया हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उधर रेयर अर्थ्स और मिनरल्स मतलब मिलते हैं, जो हमें जरूरत है, भारत को जरूरत है आत्मनिर्भर और विकसित बनने के लिए। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट का भी मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण था, जिसका उपयोग चीन अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए करता है लगातार। अब ये सारा जो एक्सेस है, प्रेफरेंशियल एक्सेस है, चाबहार और ईरान में जो हमारा निवेश था, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध का समर्थन किया और माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने घुटने टेक दिए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की राइट विंग लिकुड पार्टी को इजरायल में चुनाव जीतने के लिए मदद करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि भाजपा की विदेश नीति अरब विरोधी यानी मुस्लिम विरोधी है। और आखिरी बात, राष्ट्रपति ट्रंप का सामना करने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके कारण अब भारत को जो गंभीर भू राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है, उस पर आप सब गौर करें, आपके दर्शक गौर करें। साथ ही था, जैसे सिद्धार्थ कह रहे थे, दोनों अदानी और अंबानी को भाजपा और मोदी जी का समर्थन महंगा पड़ रहा है। इजरायल के चाबहार, सऊदी और कतार पे अटैक्स के कारण और इजरायल पे काउंटर अटैक के कारण इन दोनों को लगभग 30-35 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। अब उन लोगों को समझना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की कमजोर और विफल विदेश नीति के कारण है। तो कब तक ये इनका समर्थन करते रहेंगे? इनकी जो आइडियोलॉजिकल और वैचारिक इंटरनेशनलिज्म है प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार की, उसके कारण इन दोनों को, ये जो उनके सूट बूट दोस्त है, उनको नुकसान हो रहा है। भारत के हित को और राष्ट्र हित को नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और इसका अगर आपको लग रहा है कि अगर रिशफल होता है और डॉक्टर जयशंकर को निकाला जाता है, ये सिर्फ उससे ठीक नहीं होने वाला है। इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है नीलू जी, बिकॉज इसको दुरुस्त करने के लिए हमको सैकड़ों सालों लग जाएंगे। और उसके ये सब इन सब चीजों पे फोकस करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी अभी सिर्फ लगातार अवार्ड कलेक्ट करे जा रहे हैं।
नहीं पुष्पराज, लेकिन एक चीज और भी समझनी है कि चाबहार पोर्ट में हमने इसलिए इन्वेस्ट किया था भारत ने कि ताकि जो ग्वादार पोर्ट में जो लगा था उसका एक काउंटर था कि भाई ग्वादार पोर्ट का काउंटर है चाबहार पोर्ट। आज उन इंटरेस्ट का क्या होगा? क्या वो सब इंटरेस्ट अब भारत के लिए कोई मायने नहीं रखते? आज विदेश मंत्रालय के मुंह से चू भी नहीं निकल रहा है। मोदी जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो अवार्ड लेने में मस्त है। आज क्या होगा? आज हम कैसे काउंटर करेंगे पाकिस्तान को? क्या ये भारत के पास जवाब है आज इस चाबहार पोर्ट के पर हमले के बाद? जी, ये थोड़ी एक डिविएटेड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन भाजपा सरकार की जो पाकिस्तान नीति है पिछले 12 वर्षों से, वो बिल्कुल ही विफल रही है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की कि हम लोग इनको वो करेंगे, वो नवाज शरीफ के जन्मदिन तक पहुंच गए, बर्थडे पार्टी पे पहुंच गए सरप्राइज करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने आइसोलेट करना शुरू कर दिया, बातचीत ही बंद कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अटैक तो कर दिया, लेकिन उसके कारण आप जैसे यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया था 26/11 के बाद, ये नहीं कर पाए। यूपीए सरकार ने डॉसियर कलेक्ट किया था, सारा इन्वेस्टिगेशन किया था, और वो हर कैपिटल में उन्होंने जाके दिया था कि ये देखो पाकिस्तान। उसके कारण पाकिस्तान पूरी तरह से विश्व में आइसोलेट हो गया था। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लोन बंद हो गए थे, उनको टेरर लिस्ट पे रखा दिया था। यूएस ने उनके जो इंसर्जेंट्स थे, टेररिस्ट थे, उनके खिलाफ अवार्ड्स जारी कर दिए थे। लेकिन एक मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात खत्म करनी दीजिए। तो इनके कारण भाजपा सरकार ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो करना था, उनकी जो रणनीति थी, वो बिल्कुल विफल रह गई है। अब आरएसएस के कई सीनियर प्रवक्ता और पदाधिकारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करिए, ठीक है। अब ये इसका यही दर्शाता है ना कि उनकी जो 12 वर्षों में रणनीति रही है वो विफल रही है। अब वो कॉस्ट करेक्शन कर रहे हैं, और यही जो प्रॉब्लम है ये चाबहार पोर्ट में भी दिखाई दे रही है। इन्होंने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए था कि ग्वादार का आप लोग काउंटर कर सके। आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको, आपके दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि ईरान हमको एक्सेस देता था पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्लैंक पे कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध। ये सब चला गया है। सेंट्रल मध्य एशिया के जो मतलब चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया के लिए एक गेटवे एक्सेस था हमारे लिए, जहां हमको रेयर अर्थ, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमको उधर से रेयर अर्थ और मिनरल्स मिलते थे जो हमें चाहिए। लेकिन ये सब आपको पता है चाइना ने कैप्चर कर रखा है, वो हम पे दबाव डाल रहा है। ट्रेड आपको पता है लगभग $100 बिलियन का ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के साथ। अब ये सब इन्होंने त्याग कर दिया है। मोदी सरकार कह रही है अच्छा सब भूल जाओ, अब हम लोग अवार्ड लेते हैं। आयरॉनिकली सेशल्स का अवार्ड क्या है पता है? प्रोटेक्टर ऑफ द ओशंस, ऑफ द ब्लू ओशन अवार्ड, द ब्लू होराइजन अवार्ड। मतलब क्या है ये? आप अपनी पूरी भू राजनीतिक और विदेश नीति को त्याग कर चुके हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है। और यहाँ इंडियन ओशन पे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया हिंद महासागर में, उसके लिए मोदी जी को कोई फिक्र नहीं। वो कह रहे टॉर्च जलाइए आप लोग। और आप मतलब 12 मील के बाहर हमारे मतलब जो नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर आइरिस डेना को सिंक किया, और भाजपा का इकोसिस्टम कह रहा है अरे ये तो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ही नहीं है। अखंड भारत छोड़ भूल दीजिए, ये अपना स्ट्रेटेजिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी नहीं बचा पा रहे हैं, और ये पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, ये चीन का मुकाबला करेंगे। आपको याद होगा जब चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया था, लद्दाख और अरुणाचल ने, प्रधानमंत्री मोदी खुद टीवी पे आके आए थे, ना कोई घुसा है, ना किसी ने किस कब्जा किया है। ये है आपकी रणनीति। आपके पास हिम्मत नहीं है सच, मतलब ये सरकार सत्यवचन मतलब सत्यमेव जयते को मानती नहीं है, वो हमको उनके रवैये से पता चल जाता है। तो दूसरों को आप क्या सच कहोगे, क्या उनको लाल आंख दिखाओगे? विपक्ष को लाल आंख दिखाने के अलावा इन्होंने कुछ काम किया है 12 वर्षों में? जी नीलू जी।